हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम आपके लिए नवंबर का राशिफल लेके आए हैं। तो आज हम टॉरस लगन की बात करेंगे कि वृषभ वालों के लिए ये महीना कैसा होगा। टॉरस मीन्स वृषभ राशि। तो ये आपको 2 नंबर की कुंडली दिख रही है। अगर आपकी पत्री में यहाँ 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लगन के हैं, या किसी भी 2 नंबर में, कहीं भी 2 नंबर में आपका चंद्रमा है तो आप वृषभ राशि के हैं। तो ये नवंबर का जो मैं राशिफल आपको बता रही हूँ, लगन वालों के लिए भी और राशि वालों के लिए एप्लीकेबल है। तो स्टार्ट करते हैं कि वृषभ वालों का मेन करेक्टरिस्टिक क्या होता है, किस तरह के ये लोग होते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही रिलायबल होते हैं, फॉन्ड ऑफ प्लेजर, लव, म्यूजिक, ब्यूटी। इन्हें ये चीज़ें बहुत ही पसंद होती हैं। काफ़ी आर्टिस्टिक होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, डज नॉट रिटेन एंगर फॉर लॉन्ग। काफ़ी देर तक ये अपने गुस्से को मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत ही काम टाइप के लोग होते हैं और पेशेंस वाले होते हैं। ये चाहें तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, काफ़ी स्टेमिना होता है इनके अंदर और बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। तो ये थी इनके करेक्टरिस्टिक, किस तरह के या इनका व्यवहार कैसा होता है। अब इनकी बात करते हैं कि इस लगन वालों के लिए कौन से बेनिफिक और कौन से मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं। तो सबसे पहले इनका खुद का ही स्वामी, 2 नंबर मतलब इसका टॉरस वालों का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र इनका मेन लॉर्ड है। तो शुक्र इनके लिए बहुत ही बेनिफिक है। ये फर्स्ट हाउस का और इनके 6th हाउस का लॉर्ड है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिक इनके लिए शुक्र हुआ। देन इनके लिए बुध, बुध जो इनके 2nd हाउस का और इनके 5th हाउस का लॉर्ड है। देन मरकरी इनका नेक्स्ट बेनिफिट हुआ, बेनिफिक प्लैनेट हुआ। अगला जो थर्ड इनका बेनिफिक प्लैनेट है वो है सैटर्न, जो इनके 9th का मतलब भाग्य का लॉर्ड और इनके कर्म का लॉर्ड है। 9th और 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो बनता है शनि, दैट इज सैटर्न। तो ये 3 इनके बहुत ही बेनिफिक होते हैं। अब मैं अगर मेलेफिक की बात करूं तो इनके लिए मेलेफिक बनता है मून, और फिर नेक्स्ट बनता है मंगल जो इनके 7th का और इनके व्यय का 12वें घर का स्वामी है, तो मंगल है। देन इनके लिए जुपिटर जो इनके 8th हाउस का और इनके 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो जुपिटर, मंगल और मून ये इनके लिए मेलेफिक है। और अगर हम सम की बात करें जो न्यूट्रल है, दैट इज एवरेज प्लैनेट फॉर टॉरस लगन वालों के लिए, वो बनता है सूर्य। तो ये इस तरह से इनके मेलेफिक, बेनिफिक और न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं। अगर मैं इनकी लकी डेज की बात करूं तो 2nd, 8, 9 और 7 ये इनके लिए लकी डेज बनते हैं। और अगर लकी नंबर्स बनते हैं और लकी डेज इनके लिए है वेडनेसडे, सैटरडे एंड मंडे, ये इनके लिए लकी डेज हैं। और अगर मैं इनके लिए लकी जेम्स की बात करूं तो ब्लू सफायर और डायमंड इनके लिए बहुत ही लकी जेम स्टोन्स हैं। तो चलें इस महीने नवंबर के महीने में किस तरह का इनको ग्रह कैसे इनको फल देंगे, कैसा रहेगा इनके लिए महीना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाउस में राहु ऑलरेडी प्लेस्ड है, ये एग्जॉल्ट पोजीशन में है। केतु इनके 7th हाउस में है, वो भी एग्जॉल्ट में है। शुक्र की बात करें तो शुक्र इनके 5th हाउस में है। सूर्य और बुध इनके 6th हाउस में विराजमान है। जुपिटर इनके 8th हाउस में है, ओन हाउस के हैं। शनि इनके स्वामी बनते हैं भाग्य के और ये 9th हाउस में है। मंगल इनके 11th हाउस में विराजमान है। मंगल 13 नवंबर तक यहीं पर वक्री रहेंगे और उसके बाद ये 14 से मार्गी होंगे। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र 15 तारीख तक यहीं पर है, 15 नवंबर तक। उसके बाद ये तुला में प्लेस्ड हो जाएंगे, शिफ्ट करेंगे 16 को। ऐसे ही सूर्य की बात करें तो सूर्य 15 तक यहीं पर हैं और उसके बाद 16 नवंबर से स्कॉर्पियो में शिफ्ट करेंगे। मरकरी यहाँ 3 नवंबर से यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद 28 को ये स्कॉर्पियो में शिफ्ट करेंगे। तो ये था ग्रहों का जो प्लेसमेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं इनके लगन लॉर्ड से। शुक्र इनका मेन लगन लॉर्ड है और शुक्र इनके
सिक्स्थ हाउस का भी है और फर्स्ट हाउस का भी है। इन दोनों का लॉर्डशिप शुक्र को मिला हुआ है। वो इस समय नीच राशि में है और फिफ्थ में प्लेस्ड है। तो इनके लिए थोड़ा सा सावधानी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका मेन प्लैनेट इस समय नीच अवस्था में है और वो पांचवें घर में है। पांचवा घर हमारा संतान का घर, हमारे एजुकेशंस का, लव अफेयर्स का, स्पेकुलेशन का, अचानक से कोई प्राप्ति होना, इस तरह की चीज़ों का ये घर होता है। इस समय शुक्र बिल्कुल नीच में है, नीच अवस्था में है। तो आपको अपने सेहत का बहुत ही इस समय ध्यान देना है। ये घर स्टमक का भी होता है, तो आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान देना। ये महीना फेस्टिवल्स का महीना है, तो थोड़ा सा आपको स्पाइसी आइटम्स कम खानी है, तला भुना कम खाना है, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी यहाँ पे नीच में है। तो आपको इस पेट से रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज हो सकती हैं। ऑलरेडी मंगल की दृष्टि भी इधर पड़ रही है, तो थोड़ा सा आपको कोई भी खाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, कुछ गलत नहीं खाना। जितना हो सके आप लाइट खाना खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा हेल्थ के लिए। राहु आपके फर्स्ट में है, तो थोड़ा सा ये चीज़ दिखाते हैं कि आपको थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। चाहे राहु यहाँ एग्जॉल्ट में है, आपके लिए एकदम सडन वेल्थ, फॉरेन ट्रेवल्स के लिए ये चीज़ें तो आपको देगा राहु, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु थोड़ा सा हेल्थ को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। अब मैं केतु की अगर मैं बात करूं तो ये आपके स्पाउस का हाउस है, पार्टनरशिप्स का हाउस है। तो इस समय केतु आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेंगे। आपको पार्टनरशिप्स की तरफ से, पार्टनर्स की तरफ से, अपने बिजनेस पार्टनर्स की तरफ से कुछ अच्छी डीलिंग्स और बन सकती हैं। उनकी तरफ से आपको लाभ मिल सकता है। अब मैं शुक्र की बात हमने कर ली, राहु केतु की कर ली। नेक्स्ट हम लेते हैं मरकरी। आपके सेकंड हाउस और आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, और इस समय आपके सिक्स्थ हाउस में है। अगर हम देखें तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ हाउसेज हो रहा है। बुध आपके सिक्स्थ में है और शुक्र आपके फिफ्थ में है, तो दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। ये आपके रोग का घर है, ये आपके चिल्ड्रंस का घर है, ये आपके स्टमक का घर है। तो इन दोनों का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो रोग उठकर आपके पेट में, और पेट का मतलब आपके हेल्थ का कह लो, पेट का कह लो, ये पढ़ाई के लिए कह लो या बच्चों का कह लो, तो वो उठकर आपके सिक्स्थ हाउस में जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये भी चीज़ आपको दिखाती है कि आपको इस समय काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु भी एक्सचेंज हो रहे हैं। आपको थोड़ा इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को भी इस समय बहुत ही चुनौतियों भरा टाइम होगा। उसके लिए उनको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। अच्छे परिणाम पाने के लिए उनको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सोच समझकर चलना होगा। कोई भी ऐसा व्यवहार गलत ना हो जाए जो आगे उनके लिए कोई, उनकी लाइफ में कोई बुरा इफेक्ट हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान दें। अगर मरकरी की मैं बात करूं तो ये आपका फैमिली का भी है, फैमिली का लॉर्ड बनता है, और ये इस समय सिक्स्थ हाउस में है। तो आपको अपनी स्वास्थ्य का भी और अपने फैमिली परिवार वालों के स्वास्थ्य का भी बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली अपने मदर फादर का। क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड जो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड बनता है सूर्य बनता है, और सूर्य भी आपके सिक्स्थ में विराजमान है। तो ये मदर हाउस है, मदर का प्लैनेट भी सिक्स्थ में है। और अगर मैं सन की बात करूं तो सन फादर का भी कारक बनते हैं। तो माता पिता की सेहत का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कुछ उनको पहले से ही कोई इश्यूज हैं, उनकी हेल्थ के इश्यूज हैं, तो आप पहले से ही अवेयर हो जाएं, उनकी सेहत का अभी से ही ध्यान रखें, तो बेहतर होगा आपके लिए। मंगल की दृष्टि भी ऑलरेडी यहाँ भी पड़ रही है। अगर मंगल की दृष्टि हम बोलें तो आपके सेवंथ हाउस पर भी है, सिक्स्थ हाउस पर भी है और फिफ्थ हाउस पर भी है। तो थोड़ा सा जितना अटेंटिव रहेंगे तो बेहतर होगा। सूर्य यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में, ये कंपटीशन का भी हाउस है। तो अगर आप कोई बच्चे कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा।
आपको विक्ट्री भी करवा सकता है। अगर किसी के कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं लाइफ में, तो इस समय आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। ये चीज़ आपके लिए इस महीने बहुत बेहतर होगी। अब हम जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर आपके 8th हाउस के और आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं। इस समय अपने ही घर में, लेकिन 8th हाउस में हैं। थोड़ा सा, अगर मैं इनकी दृष्टि की बात करूं तो इनकी व्यय की तरफ दृष्टि पड़ रही है। तो इस समय थोड़ा सा आपको अपने खर्चों का ध्यान देना पड़ेगा। ऑलरेडी आपके व्यय का लॉर्ड आपके 11th हाउस में है, तो आप थोड़ा खर्चों की तरफ आपका ज़्यादा मन होगा। सूर्य की दृष्टि भी इधर पड़ रही है, बुध की दृष्टि भी इधर पड़ रही है, तो ये हाउस कुछ ज़्यादा एक्टिव होगा। तो आर्थिक पक्ष से आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। भावनाओं में बहकर आपको ज़्यादा खर्चे नहीं करने, जितना हो सके खर्चों पर ध्यान दे। हाँ, अगर कोई विदेश यात्रा करना चाहता है तो ये महीने उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर बच्चे पढ़ने के लिए भी फॉरेन जाना चाहते हैं तो ये महीना उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन अपने खर्चों का थोड़ा ध्यान दें। जुपिटर की दृष्टि आपके फैमिली हाउस पर भी है। आप ज़्यादा शौकीन होंगे इस समय अपने खर्चों के लिए, लेकिन जितना हो सके सेविंग करें, क्योंकि लाभ का स्वामी भी थोड़ा सा अष्टम में है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो आपका इस महीने में अच्छा रहेगा, लेकिन शनि आपके भाग्य में ही है और कर्म का स्वामी भाग्य में है। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, उतना ही शनि आपको रिवॉर्ड देंगे। लेकिन फिर भी उम्मीद से ज़्यादा ही देंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये था सारा इस महीने का हालचाल। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा आपको इस महीने खर्चों पर ध्यान देना है, और जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है, माता पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना है, और कुल अपनी भी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर आप अपना जीवन इस महीने व्यतीत करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये महीना हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था वृषभ राशि के बारे में। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट राशि लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।